हेलो बच्चों, ये आपके कंप्यूटर की क्लास है और आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, देखिए कंप्यूटर के मेनली 4 पार्ट हैं, ठीक है ना। मेन पार्ट्स की बात अगर की जाए तो कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ठीक है। अब जब डिटेल में पढ़ते हैं और यूजेज के हिसाब से बहुत सारे दूसरे पार्ट्स हैं जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन पार्ट्स जो बोले वो क्यों बोले, क्योंकि वो ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ये 4 ऐसे डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, ऐसे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चारों चीजें चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वो कंप्यूटर काम करेगा एक नॉर्मल वे में, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि हमें अलग से काम के हिसाब से कभी प्रिंट अगर करना है तो प्रिंटर की जरूरत होगी ना, क्योंकि प्रिंट करने का काम तो सीपीयू या मॉनिटर करेगा नहीं। उसके बाद मुझे अगर म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए स्पीकर की जरूरत होगी। वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो हम अलग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी पार्ट्स हुए कंप्यूटर के, लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है, ठीक है ना। मेन पार्ट और जनरल पार्ट में ये डिफरेंस है कि मेन पार्ट जो कंप्यूटर का है वो क्या है, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रिंटर नहीं लगा है कंप्यूटर में, क्या कंप्यूटर के काम को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर देखिए किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे, पेन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकर, सीडी, यूपीएस, हार्ड डिस्क, जॉयस्टिक, इतने के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो भी बहुत सारे होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। चलिए चिल्ड्रन, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, है कि नहीं। मतलब 4 मेन पार्ट्स जो हैं आप उसके साथ तो फैमिलियर हो चुके हैं, उसके बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। तो उनके नाम आपको याद हैं? चलिए चेक करते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, ये क्या है, ये है कीबोर्ड, ठीक है। तो इसको हम इधर मैच कर देंगे कीबोर्ड के साथ। दूसरा ये क्या है, ठीक है, दिखने में देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल चूहे की तरह ना, ये हो गया माउस, ठीक है। ये क्या है, टीवी स्क्रीन की तरह दिख रहा है, तो ऐसा क्या होता है, वो होता है मॉनिटर। और चौथा बचा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर हैज मेनी अदर एडिशनल पार्ट्स। एडिशनल पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि काम के हिसाब से हम उसको बाहर से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला है आपका प्रिंटर। देखिए आगे की क्लास में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं ओवरव्यू में। चलिए प्रिंटर जो है ये आप हो सकता है किसी दुकान वगैरह पे देखे होंगे, फोटोकॉपी वगैरह जो करते हैं ना, तो वही मशीन होता है। तो वो उस मशीन में क्या होता है कि वो प्रिंटर और स्कैनर का कॉम्बो होता है, मतलब एक ही मशीन में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ये क्या कहाँ दिख रहा है आपको, ये आउटपुट है, लेकिन आउटपुट क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं। ये है आपका सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि अभी आप सॉफ्टवेयर की मदद से देख रहे हैं। लेकिन इसी को अगर आप प्रिंट कर लें एक पेज पे, ठीक है ना, जैसे आपको एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है ना, तो क्या होता है, आपको एक पेपर रहता है, उस पर लिखा होता है, प्रिंट किया हुआ होता है कि नहीं। तो वही क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर में भी रहता है कि नहीं। तो हमारे कंप्यूटर में जब वो है तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के अंदर है। और जब हमें मिल जाता है एक हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी का मतलब पेपर पे मिल जाता है कि नहीं, उसको प्रिंट आउट कहते हैं या फिर हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, इसको मुझे एक
पेज पे निकालना है, ठीक है, प्रिंट, हम क्या करेंगे, प्रिंटर से इसको प्रिंट कर लेंगे, है कि नहीं, इस डिवाइस की मदद से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक पेज पे इसका फोटो जो है वो प्रिंट करके छाप के हमको दे देगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमको दे रहा है ना प्रिंट करके, मींस ये आउटपुट डिवाइस हो गया, है कि नहीं। हमने तीन तरह के डिवाइस पढ़े थे, एक प्रोसेसिंग यूनिट, वो तो अलग हो गया। अब दो डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, है कि नहीं। तो जिस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हो गया इनपुट डिवाइस, मींस कंप्यूटर को दिए तो इनपुट, है कि नहीं, और कंप्यूटर अगर हमको दिया तो आउटपुट। जैसे भी आपका डिस्प्ले वो ये दिखा रहा है ना, स्क्रीन, फोन का स्क्रीन जो है, तो वो क्या हो गया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया, है कि नहीं। वैसे प्रिंटर क्या करेगा, हमें एक पेज पे प्रिंट करके दे देगा, ये क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ये भी आप क्लियर कर लीजिए, है कि नहीं, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना नहीं, इसके बारे में जो भी है डिटेल वो जान लेना है अभी, ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो ये प्रिंटर है, ये क्या करता है, ये जो इमेजेस, जो फोटोज या जो डेटा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसको प्रिंट कर देता है एक पेज के ऊपर, ठीक है, और वो हमें मिल जाता है पेज। ठीक, और ये स्कैनर है, देखिए जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं, फोटो खींचते हैं ना मोबाइल फोन में, तो क्या करते हैं, फोटो खींचे तो वो फोटो कहाँ रहता है, आपके हाथ में नहीं, मोबाइल के अंदर रहता है कि नहीं। आप गैलरी में जाके उस फोटो को देख लेते हैं, ठीक है, तो वो फोटो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी है कि नहीं। तो आपने क्या किया, आपने कैमरे से एक फोटो खींचा, वो फोटो कहाँ चला गया, कंप्यूटर, आपका मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर ही है कि नहीं, तो उसके अंदर चला गया, ठीक, तो वो हो गया। उसी तरह से काम करता है स्कैनर, ठीक है ना। तो ये प्रिंटर क्या कर रहा है कि उसका फोटो एक पेज पे प्रिंट करके हमें दे रहा है ना, लेकिन स्कैनर क्या करता है कि जो पेपर हम इसके अंदर रखते हैं, एक पेपर मान लो कि इसी का पेज, ये पेज है बुक का, उस बुक के पेज को हमने क्या किया, इसके अंदर रख दिया, ठीक है, तो प्रिंटर से क्या होगा, उसका एक फोटोकॉपी निकल जाएगा, है कि नहीं। हम फोटोकॉपी करते हैं ना, तो प्रिंट अगर करते हैं उसको तो एक फोटोकॉपी निकालेंगे, वो हो जाता है, प्रिंटर में ही फोटोकॉपी का भी कॉम्बो होता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देना है। और ये स्कैनर क्या करेगा, उसका एक फोटो क्लिक करेगा, ठीक है ना, और वो दे देगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो अब वो फोटो आपको मिला नहीं, आप सिर्फ उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हो, मींस मॉनिटर पे आप देख सकते हो। जैसे आप फोटो खींचते हो, फोटो क्लिक करते हो मोबाइल फोन से, है कि नहीं, मोबाइल फोन के कैमरे से सेल्फीज वगैरह तो लेते ही होगे, है कि नहीं, तो वो फोटो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसको हम गैलरी में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्कैनर जो है, यहाँ पर फोटो क्लिक करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है कैमरा, है कि नहीं, बिल्कुल उसी कैमरे की तरह का ही काम स्कैनर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फोटो क्लिक करके और कंप्यूटर को दे देता है। अब आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाते हैं, और वो होता है सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते हैं, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट को, वो होता है सॉफ्ट कॉपी। और जब वही हमें प्रिंट आउट मिल जाता है एक पेज के ऊपर, वो होता है हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहते हैं उसको, ठीक है। ये सब आगे पढ़ना है, अभी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। स्कैनर क्या करता है, फोटो क्लिक करके जो भी डाटा होता है या जो पेज होता है उसका फोटो क्लिक करके कंप्यूटर को देता है, और प्रिंटर क्या करता है, एक पेज पे प्रिंट करके हमें देता है, ठीक है। चलिए अगला है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए इंटरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। तो अनइंटरप्ट, तो अन लग गया, मतलब जो डिस्टर्ब ना करे या डिस्टर्ब ना होने दे, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है ये क्या होता है। अब कंप्यूटर आपको पता है कि बिजली से चलती है कि नहीं। अब क्या हुआ कि बिजली तो हमेशा नहीं रहती है, कभी कट जाएगी, है कि नहीं। जब बिजली चली गई तब क्या होगा, कंप्यूटर आपका अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप आगे की क्लास में रैम वगैरह के बारे में पढ़ोगे, मेमोरीज वगैरह के बारे में, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अब आप मान लो कि गेम खेल रहे हो, आपको जैसे समझा रहा हूं, और अचानक से गेम खेलते खेलते क्या हुआ, आपको ये ध्यान रहा नहीं, आपकी फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो ऑफ हो गया। या आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या कोई भी काम आप फोन पे कर रहे हो, फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन ऑफ हो गया, ठीक है। तो जब आप फोन ऑन करेंगे तो क्या वो गेम आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप जो वीडियो जहां देख रहे थे क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा।
फोन अपने नॉर्मल स्क्रीन पे रहेगा, होम स्क्रीन जिसको कहते हैं, रहेगा। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है कि अब बिजली पे तो वो चल रहा है, अब जैसे ही बिजली गई तो क्या हुआ, कंप्यूटर तो बंद हो गया। अब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम क्या हुआ, आधा काम आप किए हुए हैं और बाकी का काम आपको करना है, आप कर रहे हैं कंटिन्यू काम, अभी तक आधा ही काम हुआ है और तभी बिजली चली गई। तो अब क्या होगा, अगर आपने उस काम को सेव नहीं किया, मतलब आपका जो मेहनत लगा था उस काम को आधा करने में, वो तो बेकार हो गया। क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन होगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम फिर से वो जीरो से स्टार्ट होगा ना, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखेगा, फिर आप उसको ओपन करेंगे, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी ना, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए यूज होता है यूपीएस, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब क्या हुआ कि हम सीपीयू जो है, क्योंकि सारा कुछ तो याद ही रखता है ना सीपीयू, तो सीपीयू को हम इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सीपीयू जब कनेक्ट हो गया इसमें तो क्या होगा, अब वो बिजली से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है और ये कनेक्ट हो गया बिजली से, ठीक है। तो बिजली और इसके अंदर यूपीएस के अंदर क्या होता है, ये बैटरी होती है, ठीक है, जो चार्ज होता है। अब क्या हुआ कि बिजली चली गई, ठीक, बिजली चली गई, ये तो कट गया। अब मान लीजिए कि ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, ठीक। अब देखिए ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब बिजली चली गई मतलब ये कनेक्शन टूट गया, अब इसको सप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो बैटरी है वो कुछ टाइम तक इसको तो ऑफ नहीं होने देगी, है कि नहीं। तो उस टाइम में क्या करेंगे, हम जो काम कर रहे थे उसको सेव कर लेंगे, ताकि हम जब आगे बिजली आए या कंप्यूटर को जब दोबारा ऑन करें तो हम जितना काम कर चुके हैं उतना काम के बाद आगे करें। बात समझ में आई। अगर आपको 10 पेज कुछ भी लिखना है, आपने 4 पेज 5 पेज लिख लिया, टाइप कर लिया, ठीक है, अब बाकी का 5 पेज तो बचा हुआ है ना, बीच में लाइट चली गई तो वो 5 पेज आपका जो लिखा हुआ था वो तो बेकार हो गया। लेकिन अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो क्या होगा, बिजली गई, अब यूपीएस पे चल रहा है आपका सीपीयू, ऑफ तो नहीं हुआ, तो आप क्या किए, उस 5 पेज को सेव कर लिए, अब वो क्या हुआ, वो 5 पेज आपके कंप्यूटर में सेव हो गया। अब ऑफ हो जाए कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो फाइल हमने सेव किया है उसको निकाले और वापस से टाइप करना शुरू कर दिए, तो हमें क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, है कि नहीं, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो यूपीएस क्या करता है, सिंपल वे में कहें तो कुछ समय तक कंप्यूटर को ऑन रखता है, कुछ टाइम तक कंप्यूटर को ऑन रखता है कि नहीं, बिजली चली जाने के बाद। चलिए अगला है आपका माइक्रोफोन। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, या आप जो फोन पर बात करते हैं तो फोन में क्या होता है, माइक्रोफोन होता है जो आपकी बात को रिसीव करता है, लेता है और उसको भेज देता है, ठीक है ना। अब यहाँ कंप्यूटर में क्या हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा माइक क्या कर रहा है, माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, कंप्यूटर में दे रहा है, ठीक है ना। और वहां पर जब आप इसको सुन रहे हैं तो आपके फोन का स्पीकर जो है वो मेरी आवाज आपको सुना रहा है। आप समझ में आई। तो माइक क्या कर रहा है, माइक आवाज जो है, बाहर की आवाज उसको कंप्यूटर में दे रहा है कि नहीं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी आवाज कंप्यूटर में जा रही है, और जब आप सुनेंगे तब ये स्पीकर आपको आवाज देगा, जो आवाज कंप्यूटर में गई है, रिकॉर्ड हुई है वो, है कि नहीं। तो माइक क्या किया, आवाज को कंप्यूटर को दिया, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, और ये काम क्या करता है, ये आवाज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक है। और स्पीकर क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है आवाज, ठीक है, हमें आवाज सुनाता है, ठीक है, जो भी हो रहा है वो आवाज स्पीकर के थ्रू हम सुन पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका हार्ड डिस्क। देखिए फोन की मेमोरी होती है ना, फोन में भी मेमोरी होती है ना, कहते हैं कुछ लोग 32 GB मेमोरी है, जो भी हम जैसे फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, वो फोन की मेमोरी में जमा रहता है कि नहीं। तो मेमोरी क्यों चाहिए, ताकि उसको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। मेमोरी कार्ड देखते हैं ना, खरीदते हैं, उसमें लोग गाना वगैरह डाल के रखते हैं सुनने के लिए, ठीक है, क्यों, ताकि हम गाना को उसमें डाल के रखते हैं तो गाना उसमें क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है, और उसको हम जब चाहे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है ये मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर लगा होता है और बाहर भी हो सकता है,
पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो सकता है बाहर, लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर के अंदर होता है, जो डेटा जो आपने बोला, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि सेव करते हैं उस फाइल को, 5 पेज जो लिखे उसको सेव किए, तो कहाँ गया, वो मेमोरी पे चला गया। जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो कहाँ जाता है, वो मेमोरी पे चला जाता है, ठीक है ना, फोन की मेमोरी पे। सुनते हैं ना कभी कभी कि फोन का मेमोरी भर गया है, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है डेटा उसमें लोड कर लिए, बहुत सारा वीडियो लोड कर लिए, बहुत सारा फोटो क्लिक कर लिए, तो फोन का मेमोरी भर गया। अब क्या करेंगे, उसमें से कुछ को डिलीट करेंगे तो वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है ये क्या करता है, ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ये मेमोरी है एक तरह से, ठीक है। ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सीपीयू के अंदर होता है। जो सीपीयू का डब्बा होता है ना, ऐसे ये वाला चौड़ा वाला जो डब्बा अभी देखे, ठीक है, ये वाला सीपीयू जो है इसके अंदर में ये लगा होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, ये बाहर नहीं होता है। अब ये है आपका पेन ड्राइव, ये बाहर होता है। ये सीडी, ये दोनों है, ये स्टोर करने के काम होता है। ये देखे हुए ना सीडी, इसमें अलग अलग वैरायटी आती है, सीडी आता है, डीवीडी आता है, ब्लूरे डिस्क आता है, ठीक है। तो सब में क्या है, दिखने में सेम होगा, सिर्फ स्टोरेज का फर्क होगा, ठीक है। स्टोरेज कहने का मतलब मेमोरी, इसकी मेमोरी 700 MB के आसपास होती है, ठीक है। जब डीवीडी में आते हैं तो 4.5 GB के आसपास, 3.5 GB के आसपास चला जाता है, ठीक है। अब ब्लूरे डिस्क में जब हम आते हैं तो वो 25 GB तक जा सकता है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव क्या है, ये कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, ये भी स्टोरेज डिवाइस। अब क्या हुआ कि आपको कंप्यूटर से कोई फाइल लेना है, ठीक है, तो आप कैसे, आपके पास जो है, आप तो कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट नहीं करेंगे, आपका कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, आप पेन ड्राइव लेके आएंगे, उस पेन ड्राइव में उस मेमोरी, जैसे मेमोरी भरवाने जाते हैं ना, मेमोरी में गाना वगैरह डलवाते हैं ना, बिल्कुल वही तरीका है। पेन ड्राइव में भी वैसे ही हम डाटा को डाल के रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो पोर्ट है उसमें कनेक्ट करेंगे और इसमें डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, मतलब बाहर से हम कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव को, कनेक्ट किए, काम किए, निकाल लिए, डाटा जो रखना है इसमें या इसमें से कॉपी करना है कंप्यूटर में, ठीक है ना, वो कर लिए, वापस इसको निकाल के रख लेते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, कंप्यूटर में डाटा देना और कंप्यूटर से डाटा लेना, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर का काम ये करता है, ठीक है। अगला सीडी है, ये भी है, ये कंप्यूटर से डेटा को लेता है या इसमें जो डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर पे रीड करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में फिल्म वगैरह जो आती थी, मूवी वगैरह, वो इसी में आती थी, ठीक है। चलिए अगला है जॉयस्टिक। देखिए ये जो है, ये आपको पीला वाला जो स्पॉट दिख रहा है ना, ये घूम रहा है ना, मैं जिधर ले जाना चाहूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन, जिधर भी जाना चाहूँ ये जा सकता है। अब इसमें क्या है कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको माउस कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं, और इस पॉइंटर को कंट्रोल कौन कर रहा है, माउस कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जब गेम खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना, तब उसका जो पॉइंटर होता है, ठीक, उसको कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है, इसको कहते हैं जॉयस्टिक। क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। ये ज्यादातर गेम खेलने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी पॉइंटर को कंट्रोल करने का डिवाइस है, जैसे माउस है उसी तरह से ये भी एक कंट्रोल करने का डिवाइस है जो पॉइंटर को कंट्रोल करता है। तो इनपुट डिवाइस ये भी है, ठीक है, और ये गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल ऑफ अस हैव वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी ना, हमारे पास क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी में, अलग अलग काम करने के लिए, ये तो पता है आपको। अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स, तो कंप्यूटर में भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं। ईच ऑफ देम हैज स्पेशल वर्क टू डू, और हर एक पार्ट का क्या है, अलग अलग काम है, जो अभी आपने देखा। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, कुछ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंटर, जानते हैं प्रिंटर क्या करता है। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स, जो भी लिखा हुआ है या पिक्चर्स, कुछ भी जो भी आपके स्क्रीन पर है उसको, फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ पेपर, कंप्यूटर से कहां पर ले जाता है, पेपर के ऊपर, ठीक है ना। ये प्रिंटर का डेफिनेट यूज हो गया, है कि नहीं। पूरा एक लाइन है, बहुत आसान है, आपको क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, आप डायरेक्टली एक लाइन लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कैनर, स्कैनर इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, ये भी होता है कॉपी करने के लिए टेक्स्ट और पिक्चर्स, लेकिन कहां पर, फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। तो पेपर पे जो है आपके बुक में जो भी फोटो है उसको अगर कंप्यूटर में भेजना है, ठीक है नहीं, ये जो आप देख रहे हो ये आपके बुक की कॉपी है कि नहीं, आप अपने बुक से मिला सकते हो, ये आपके बुक का सेकंड चैप्टर है,
ठीक है। लेकिन ये कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर है। ये कैसे आया, तो हमने इसको स्कैनर की मदद से स्कैन किया, ठीक है, और तब कंप्यूटर में आ गया, है कि नहीं। स्कैनर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये किस टाइप का डिवाइस है ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसको याद रखना है। अनइंटरप्टेड, इसको क्या पढ़ेंगे, अन, इसको ऐसे अन, यूएन अन, इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। मतलब कि इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन, कंप्यूटर को क्या करता है, ये ऑन रखता है, फॉर सम टाइम, ज्यादा देर के लिए नहीं रखता है, कुछ टाइम के लिए, इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। कब, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है फिर भी, ठीक है। अगला माइक्रोफोन। इट हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर साउंड्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप सुनेंगे तो उसकी मदद से, स्पीकर की मदद से, स्पीकर। वी कैन लिसन द साउंड फ्रॉम कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। अब जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है उसको अगर हमें सुनना है तो हम कैसे सुनेंगे, स्पीकर की मदद से। तो सबका काम अलग हो गया ना, माइक का काम है साउंड को रिकॉर्ड करना और स्पीकर का काम है साउंड को सुनाना, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है हार्ड डिस्क। इट इज लाइक अ बॉक्स, देख रहे हैं बॉक्स की तरह दिखता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डेटा। कंप्यूटर के डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। इट इज फिटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये मैंने बोल दिया ना पहले ही, जिस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। हाँ, बाहर से भी होता है लगने वाला, ठीक है ना, लेकिन वो ये नहीं है, वो पोर्टेबल अलग आता है, वो भी हार्ड डिस्क ही कहते हैं, ठीक है, नाम यही है, लेकिन वो पोर्टेबल होता है, वो दूसरे तरह का होता है दिखने में और इससे थोड़ा छोटा होता है। चलिए डाटा, ये एक वर्ड आया यहाँ पर, डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है, तो कह रहा है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन। डेटा क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक डेटा है कि ना। आप इसको पढ़ रहे हो, इससे आप इंफॉर्मेशन, सूचना ले रहे हो, ठीक है, जानकारियां ले रहे हो, ये क्या है, डेटा है, ठीक है, जो हमें एक निष्कर्ष तक पहुंचाता है। अगर आपको 5 + 7 करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा क्या है, 5 है और 7 है। इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन प्लस है। इंस्ट्रक्शन मतलब हमें क्या करना है, ठीक है ना, जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है कि भाग करना है कि कंपेयर करना है, क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है ना। तो ये डेटा हो गया ना। तो डेटा को क्या करेंगे हम, इंस्ट्रक्शन के साथ मर्ज किए तो आंसर हमारे पास आ गया 12, है कि नहीं। तो यही होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर, वर्ड्स, etc। अब डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अगला है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव कह रहा है इट इज अ स्मॉल डिवाइस, बहुत छोटा सा होता है ये, बहुत ही आपकी उंगली जो है ना, लगभग आधी उंगली के बराबर होता है ये। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग। अब ये क्या है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए डेटा को, एंड ट्रांसफरिंग डेटा, और डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो पेन ड्राइव क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ठीक है। अगला है आपका कंपैक्ट डिस्क। अ सीडी इज राउंड इन शेप। सीडी क्या है, राउंड होता है, गोल होता है शेप में। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा बट इट इज बिगर देन अ पेन ड्राइव। अब ये भी डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये क्या होता है, पेन ड्राइव से बड़ा होता है। ये काफी बड़ा वाला, ये ऐसे सर्कल होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का, राउंड शेप कह सकते हैं उसको। उसके बाद जॉयस्टिक। इट इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग कंप्यूटर गेम प्लेयर्स। मैंने बोला था कंप्यूटर गेम, तो वही चीज है। वी कैन मूव अराउंड द आइटम्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइटम से दूसरे आइटम तक जा सकते हैं ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक। मतलब क्या, वो आइटम्स को कंट्रोल करने के लिए, कर्सर को, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक, ठीक है। तो आज के लिए बस यही है।
तो इसको अच्छे से पढ़ना है और हर एक का नाम याद रखना है। जैसे इसका फुल फॉर्म था कम्पैक्ट डिस्क, और डिस्क में ये सी है यहाँ पर, ठीक है, के पे से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको जॉयस्टिक पढ़ते हैं, तो सबका नाम और स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि अब कोरोना जो है वो हमारे गांव के आसपास आ चुका है, ठीक है। अब लगभग गांव में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इन्फेक्टेड है और उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ चेक नहीं किया गया है उनको, ठीक है ना, टेस्टिंग नहीं हुई है उनकी। तो थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहें, घर के अंदर रहें, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, ठीक है। ओके, बाय।